ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की यार थी। यूक्रेन पर फतह क्यों नहीं हासिल कर पा रहे पुतिन? नेटो देशों के साथ जो बाइडेन का करार, रूस करेगा परमाणु प्रहार, पूरी दुनिया में मचने वाली है मारामारी, यूक्रेन से निकलेगी वर्ल्ड वॉर की चिंगारी। रूस यूक्रेन के बीच हो रही लड़ाई का 1 महीना बीत चुका है। यूक्रेन के कई बड़े शहर तबाह हो गए हैं। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। यूक्रेनी लोग जान बचाकर दूसरे देशों में शरण लिए हुए हैं। रूसी फाइटर जेट्स बम बरसा रहे हैं, लेकिन अभी तक रूस पूर्ण रूप से जीत हासिल नहीं कर पाया। इस युद्ध में रूस के 10 से ज्यादा बड़े कमांडर मारे गए, कई 100 टैंक तबाह हो गए, कई हजार सैनिक काल के मुंह में समा गए। लेकिन पुतिन को वो कामयाबी हाथ नहीं लगी जो चाहते थे। इसलिए उन्होंने कई हाइपरसोनिक मिसाइलें भी दागी, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। अमेरिका से मिल रही मदद से यूक्रेनी सेना अभी भी रूसी सेना के सामने डटी हुई है। अब पुतिन के पास 2 ही रास्ते बचे हैं, या तो युद्ध को खत्म करे या परमाणु बम से हमला करे। तो क्या यूक्रेन पर कब्जा करने के लिए पुतिन परमाणु बम चलाने का ऑर्डर देंगे? क्या पुतिन के लिए ऐसा करना आसान है? क्योंकि अभी जो परमाणु बम हैं, हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम से कहीं ज्यादा खतरनाक और विनाशकारी है। अगर यूक्रेन पर परमाणु बम बरसाए गए तो इसकी जद में पूरी दुनिया आ जाएगी। तीसरा विश्व युद्ध भी शुरू हो जाएगा। गरीब देश भूख से मर जाएंगे, लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। हालांकि रूस के पास कम प्रभाव वाले भी परमाणु बम हैं। रूस के पास 1 किलोटन से लेकर 1000 किलोटन क्षमता वाले 2000 छोटे परमाणु बम हैं, जिसे टैक्टिकल वेपन भी कहते हैं। दुनिया के बड़े एक्सपर्ट दावा कर रहे हैं कि इन परमाणु बमों को रूस ने एक्टिव कर दिया है। अगर व्लादिमीर पुतिन अपने प्लान में कामयाब नहीं हुआ तो छोटे परमाणु बम को यूक्रेन पर चलाने का आदेश दे सकता है, क्योंकि इन बमों का दायरा ज्यादा नहीं होता है। एक्सपर्ट तो यहां तक दावा कर रहे हैं कि जो पुतिन यूक्रेन पर हाइपरसोनिक मिसाइल चलाने का आदेश दे सकता है, उसके लिए परमाणु बम चलाने का आदेश देना कोई बड़ी बात नहीं है। यूक्रेन के राष्ट्रपति भी कई बार दावा कर चुके हैं कि रूस परमाणु बम हथियार से हमला कर सकता है। फिलहाल दुनिया में 9 देशों के पास परमाणु बम है। दुनिया की भलाई इसी में है कि रशिया यूक्रेन वॉर परमाणु जंग का रूप ना ले, नहीं तो दुनिया पर अस्तित्व का संकट गहरा जाएगा। दूसरी तरफ नाटो की सेना किसी भी रूसी हमले से निपटने के लिए तैयार है। 30,000 से ज्यादा सैनिकों को रूस के आसपास भेज दिया गया है। नौसेना, वायुसेना को भी अलर्ट पर रखा गया है। एयरक्राफ्ट कैरियर को भी एक्टिव कर दिया गया है। वहीं रूसी अधिकारी भी दावा कर रहे हैं कि हम नाटो के हर हमले का जवाब देने के लिए तैयार हैं। नेशनल डेस्क, न्यूज़ लाइव।